औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। पारा नंबर 27 सूरह रहमान अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। कुरान की ये एक ही सूरत है जिसमें इंसान के साथ ज़मीन की दूसरी बाख्तियार मखलूक यानी जिन्नों को भी बराह रास्त ख़िताब किया गया है, और दोनों को अल्लाह ताला ने बेहिसाब एहसानात के मुकाबले में इनकी बेबसी आजिज़ी का एहसास दिलाया है, और साथ ही इनकी नाफरमानी के अंजाम बद और फरमाबरदारी के बेहतरीन अंजाम से आगाह किया गया है। शुरू में इंसान से ख़िताब है, लेकिन आयत नंबर 13 में जिन और इंस दोनों को यकसा मुखातिब किया गया है, और दोनों के सामने एक ही सवाल, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। इंसानों की तरह जिन भी ज़ी इख्तियार और जवाबदेह मखलूक हैं, इनमें भी कुछ नेक और सरकश पाए जाते हैं। आयत नंबर 1 से 4 कि अल्लाह ताला ने इस कुरान की तालीम दी, इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। कुरान की तालीम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है, और ये ऐन इस रहमत का तकाज़ा है कि वो इस तालीम से नौ इंसानी की हिदायत का सामान करे, और इसी अपनी रहमत और इंसान से मोहब्बत की खातिर अल्लाह ताला ने कुरान भी नाज़िल फरमाया और 1,24,000 पैगम्बर भी भेजे इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए। आयत नंबर 5 से 6 के सारा निज़ाम अल्लाह की फरमान रवाही में चल रहा है। आयत नंबर 10 से 25 अल्लाह की कुदरत के अजायब और कमालात बयान करने के साथ साथ उसकी नेमतों की तरफ इशारा है, और इन नेमतों का जिक्र करने के बाद बार बार यही सवाल कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब के किन किन कमालात को जुटलाओगे। आयत नंबर 26 कि हर चीज़ फ़ानी है, हर चीज़ फ़ना होने वाली है सिवाय रब की ज़ात के। इस कायनात में खुदा की ज़ात के सिवा कोई चीज़ गैर फ़ानी और लाज़वाल नहीं है। आयत नंबर 31 से 45 जिन और इंस दोनों को ख़बरदार किया जा रहा है कि वो वक्त करीब आ रहा है जिस दिन से भाग जाना तुम्हारे बस में नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस रोज़ जिन और इंस किसी से उसके गुनाह के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुजरिम अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर वो शख्स जिसे अपने रब के हुज़ूर पेश होने का खौफ हो, जो एहसास जवाबदेही रखता हो, वो जन्नत के बागों में होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नेकी का बदला नेकी के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। आयत नंबर 42 से आखिर तक अल्लाह ताला तफसील के साथ जन्नत और जहन्नम का ज़िक्र फरमा रहे हैं, और साथ ही अपनी मुख्तलिफ़ नेमतों का ज़िक्र फरमा रहे हैं जो इंसान और जिन्नों को अता की जाएंगी, जिन्होंने खुदा तरसी की ज़िंदगी बसर की, ये समझते हुए कि एक रोज़ अपने रब को जवाब देना है। वो जन्नत में होंगे और उन्हें कोई खौफ और रंज नहीं होगा, और जिन्होंने अल्लाह से मुलाकात का इनकार समझा और जवाबदेही का एहसास नहीं रखते, वहाँ उन्हें अल्लाह के अज़ाब से कोई बचाने वाला नहीं होगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तबारक अस्मु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अगली सूरत सूरह वाक़िया है। क़यामत के लिए वाक़िया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ऐसा वाक़िया कि जिससे ज़मीन और आसमान का सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, और कोई ताकत इस वाक़े को गैर वाक़िया बनाने वाली नहीं होगी। इज़ा वाक़िअतुल वाक़िअतुन, जब वो वाक़िया पेश आ जाएगा तो कोई उस वाक़े को रोकने और जुटलाने वाला न होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ये होने वाला वाक़या पेश आ जाएगा तो उस वक़्त इसको जुटलाने वाला कोई नहीं होगा, और उस वक़्त तमाम लोग 3 ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे। दाएं बाजू वाले खुश नसीब और बाएं बाजू वाले बदनसीब, और आगे वाले मुकर्रब लोग होंगे। आयत नंबर 7 से 52 इन तीनों ग्रोहों के साथ जो मामला पेश आएगा तफसील के साथ बयान किया गया है। आयत नंबर 57 से 74 ज़मीन और आसमान की बाकी चीज़ों को छोड़कर इंसान को अपने वजूद और खाने पीने की चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, और ये इस सवाल पर गौर व फ़िक्र की दावत दी है कि जिस खुदा के बनाने से तू बना है, जिसके दिए हुए सामान ज़ीनत पर तू पल रहा है, इसके मुकाबले में खुद मुख्तियार होने का आखिर तुझे क्या हक़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं नहनु खलक़नकुम फलौला तुसद्दिक़ून, हमने तुम्हें पैदा किया है, फिर तुम क्यों नहीं तस्दीक करते। व नहनु बैनकुमुल मौता, और तुम्हारे दरमियान मौत को तकसीम किया है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी पैदाइश की तरह तुम्हारी मौत भी हमारे इख्तियार में है। हम ये तय करते हैं कि किसको माँ के पेट में मर जाना है, और किसे पैदा होते ही मर जाना है, और किसे किस उम्र तक पहुँचना है। जिसकी मौत का जो वक्त लिखा हुआ है, इससे पहले दुनिया की कोई ताकत इसे मार नहीं सकती, और इसके बाद एक लम्हा भी ज़िंदा नहीं रख सकती।
بڑے بڑے ڈاکٹر مر جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی آنکھوں کے سامنے لوگ مر جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہمارے عزیز مر جاتے ہیں، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سب حق ہے۔ اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْیَقِینُ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیمِ۔ یہ سب کچھ قطعی حق ہے، بس اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو۔ اگلی سورہ سورہ الحدید ہے اور اس کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو خاص طور پر مالی قربانیوں کے لیے آمادہ کیا گیا ہے، اور یہ بات ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ ایمان محض زبانی اقرار اور کچھ ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے دین کے لیے مخلص ہونا اس کی اصل روح اور حقیقت ہے۔ جو شخص اس روح سے خالی ہو، خدا اور اس کے دین کے مقابلے میں اپنی جان اور مال اور اپنا مفاد عزیز رکھتا ہو، اس کا اقرار ایمان کھوکھلا ہے اور اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آیت نمبر 1 تا 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تعریف کہ زمین اور آسمان کا مالک، زندگی اور موت کا مالک، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، سب کچھ جاننے والا اور دینے والا۔ اگلی آیت کہ جو لوگ ایمان لائے اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی راہ خدا میں مال صرف کرنے سے پہلو تہی نہ کرے، کیونکہ یہ مال اصل حقیقت میں تو اللہ ہی کا ہے، جس نے ہمیں خلیفہ کی حیثیت سے تصرف کے اختیارات دیے ہیں۔ کل یہ مال کسی کے اور کے پاس تھا، آج ہمارے پاس ہے، کل یہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا، آخر کار اللہ ہی کے پاس رہنے والا ہے۔ اور ہمارے کام اگر جو مال کا حصہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لگائیں گے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یعنی ہمارے کام آنے والا اس مال کا وہ حصہ ہے جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ باقی مال ہمارے ورثاء کا ہے، ہمارے بعد ان کا ہوگا اور ان کے بعد ان کا ہوگا، قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ آیت نمبر 10 قرض حسنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس دیں۔ یعنی قرض حسن اور اس کے اجر کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو صدقات دینے والے ہیں، یقیناً ان کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ آدمی اگر اس کے بخشے ہوئے مال کو اس کی راہ میں صرف کرے تو وہ اپنے ذمہ اس کو قرض قرار دیتا ہے، بشرطے وہ مال خالص نیت اللہ کے لیے دیا گیا ہو، اس میں کوئی ذاتی غرض نہ ہو۔ آیت نمبر 20۔ الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، عارضی ہے، یہاں بہار بھی اور خزاں بھی۔ ہم اپنی کم ظرفی کی وجہ سے اس دنیا کو ہی بڑی چیز سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس دھوکے میں رہتے ہیں کہ یہاں کی آسائشوں کو پا لینا ہی بڑی کامیابی ہے، لیکن نہیں، اللہ کی مغفرت اور رضا بڑی کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ،